हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका के बाद अब कनाडा अपनी आव्रजन नीति को सख्त बनाने में जुट गया है। जहां पिछले लंबे समय से कनाडा अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा था, नए बदलाव का असर लाखों भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा। कनाडा पहुंचने पर आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे। दस्तावेज में कोई भी गलती पाए जाने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा। आव्रजन अधिकारियों को अगर आपके उत्तर संतोषजनक नहीं लगे तो आपको भारत वापस भेजा जा सकता है। केरल के रहने वाले एक व्यक्ति की इजराइल जॉर्डन सीमा पर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जहां मृतक की पहचान केरल के थुम्बा निवासी 47 वर्षीय एनी थॉमस के रूप में हुई है। खबरों के अनुसार थॉमस और एडिसन 4 सदस्यीय समूह का हिस्सा थे। चारों 3 माह के पर्यटन वीजा पर जॉर्डन पहुंचे थे। वहीं जब वे लोग इजराइल सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे तो जॉर्डन के सेना ने उन्हें रोका, लेकिन वो लोग भागने लगे तो सैनिकों ने उन पर गोली चला दी, जिसमें थॉमस को कथित तौर पर सिर में गोली लगी जबकि एडिसन के पैर में चोट लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट या सामग्री को यूजर के स्रोत को सुने बगैर अक्सर डिलीट कर दिया जाता है। जहां न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के नियम 6 को रद्द करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज गिर के जंगल में लायन सफारी का आनंद उठाया, जहां खुली जीप में बैठकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शेरों का दीदार किया। इससे पहले रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर गए थे, जहां उन्होंने भगवान शिव का पूजा अर्चना की थी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को अनंत अंबानी के वनतारा का भी दौरा किया था। कांग्रेसी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कह दिया था। टीम इंडिया के कप्तान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से शमा मोहम्मद की चौतरफा आलोचना हो रही है। खुद कांग्रेस पार्टी भी उन्हें फटकार लगा रहे हैं। वहीं बीसीसीआई ने इस बयान की कड़ी निंदा की। रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस पार्टी में हैं शमा, उनके नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी भी अनफिट हैं। अनगिनत चुनाव हार चुके हैं। उन्हें नेता के तौर पर फिट रहने की जरूरत है। रोहित शर्मा पर तो हम सभी देशवासियों को गर्व है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रवि कुमार गौड़ा गनिगा ने कहा कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ भाषा का अपमान किया है और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक्ट्रेस की टिप्पणी पर आपत्ति जताने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और कहा कि विधायक रवि कुमार गौड़ा को हर कीमत पर संविधान का सम्मान करना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त पर द रणवीर शो शुरू करने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ अलाहाबादिया का अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण बढ़ा दिया है और उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने को कहा है। गुजरात के रहने वाले एसी पटेल अमेरिका में पाकिस्तान के मोहम्मद नसीर हुसैन बनकर रह रहे थे। जहां डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में आने के बाद वहां प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान छेड़ा। सैकड़ों भारतीयों को अमेरिका ने वापस भारत भेजा। आव्रजन नियमों में सख्ती के बाद एसी पटेल की पोल खुल गई। एसी पटेल के पासपोर्ट पर मोहम्मद नजीर हुसैन लिखा हुआ था, जहां अमेरिकी अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद मामले की जांच में एसी पटेल की पोल खुल गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम मॉर्निंग के न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया, जिसमें किसान और छात्रों से लेकर महिलाओं तक का विशेष ध्यान रखा गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 38,000 करोड़ ज्यादा है। इस बीच स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में रेलवे का भी अहम योगदान रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज पहुंच रहे थे। वहीं सिर्फ बिहार के समस्तीपुर मंडल में रेलवे को टिकट बिक्री से 1,85 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। दिल्ली के सोनिया विहार पुश्ते पर लगने वाले जाम से जल्द लोगों को राहत मिलेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए 2 चरण में काम पूरा किया जाएगा। पहले चरण में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में सोनिया विहार पुश्ते को डबल करने का काम होगा और एलिवेटेड सड़क भी बनाई जाएगी। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेसी कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सचिन ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। आरोपी ने हिमानी की गला घोंटकर हत्या की थी और शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया था। झारखंड सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण और सूखे की समस्या से मुक्त दिलाना है। प्रयागराज महाकुंभ से देश भर में सनसनी बने भोपाल की हर्षा रिछारिया ने साइबर क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां उन्होंने करीब 55 फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र आज शुरू हो गया है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बजट सत्र से पहले आर्टिकल 370 और विशेष राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बयान दिया। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। मुंबई के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी और उनकी सहेलियों से छेड़छाड़ मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 28 फरवरी की रात को कोथली गांव में संत मुक्ताई यात्रा के दौरान हुई घटना के संबंध में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के मुक्ताई नगर पुलिस थाने में खडसे की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में 7 लोगों के नाम हैं। आईटी बाबा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, जहां उनके खिलाफ जयपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आईटी बाबा ने कहा था कि मैं गांजा सेवन करता हूं और मेरे पास गांजा है भी, जिसके बाद पुलिस ने आईटी बाबा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बीपीएससी में जूनियर एग्जीक्यूटिव एवं सेक्रेटरी पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट 8 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट bharatpetroleum.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।